लिनक्स क्या होता है? तो लिनक्स बेसिकली समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनके डिज़ाइन फिलॉसफीज़ होते हैं। मतलब कि उनके ऐसे फिलॉसफीज़ होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे काम करेंगे। तो आपके विंडोज़ की एक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी है कि वो कैसे डिज़ाइन हुआ है और वो कैसे काम करता है। मैक की आपकी एक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी है और उसकी वर्किंग फ़िलॉसफ़ी है। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऐसी फ़िलॉसफ़ी होती है। तो स्टार्टिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स करके। तो यूनिक्स के एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी और वर्किंग फ़िलॉसफ़ी थी, जिसको लिनक्स कॉपी करना चाहता था और लिनक्स ने वही किया। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके बिल्कुल विंडोज की तरह ही है और आपके मैक ओएस की तरह ही है। वो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इंटरफेस देता है हमारे हार्डवेयर पे कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका लिनक्स। अब लिनक्स और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि आपके विंडोज़ ओएस है, आपका मैक ओएस है, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके लिनक्स में। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो लिनक्स बेसिकली एक बहुत ही कॉन्फ़िगरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसमें खूब सारे चेंजेस इन्वॉल्व कर सकते हैं। जबकि आपके जो विंडोज़ ओएस है और जो मैक ओएस है, वो काफ़ी मैनेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मतलब कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस रहे उनके साथ, वो बिल्कुल मैनेज रहे, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़े। जैसे कि अगर आप विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कभी फायरवॉल के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अगर आप कैजुअल यूज़र हैं। हाँ, अगर आप एडवांस यूज़र हैं, तो आप जाके उससे छेड़खानी कर सकते हैं। पर लिनक्स में क्या होता है कि लिनक्स में ऐसे कोई चीज़ मैनेज नहीं होती है। वो कोई डेडिकेटेडली आपको एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते हैं। वो आपको बोलते हैं कि ये रहा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आप कैसे भी उसको यूज़ करना चाहो, आप यूज़ कर लो। और इसलिए लिनक्स में जो कॉन्फ़िगरेबिलिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कंपेयर टू आपके विंडोज या मैक, क्योंकि उनमें उनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही तरीके से एक्सपीरियंस करें। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और एब्स्ट्रैक्शन लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है उनको छुपा देते हैं। जबकि लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स की फिलॉसफी टोटली डिफरेंट है कि वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब कि कोई भी लिनक्स का इस्तेमाल कर सकता है और वो कंप्लीटली फ्री होते हैं। उसपे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कॉन्फ़िगरेबिलिटी देता है। मतलब कि आपको ऑप्शंस देता है कि आप ये करो, वो करो और कुछ भी कर लो। तो ये हो गया आपका थोड़ा-सा डिफरेंस। जब हम लोग बेनिफिट्स में बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो थोड़ी लिनक्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि लिनक्स कैसे डेवलप हुआ था। तो लिनक्स जो है वो एक यूनिक्स बेस कर्नेल है जो लाइनस टॉरवेल ने 1991 में डेवलप किया था। अब वो यूनिक्स बेस कर्नेल है, इसका मतलब वो यूनिक्स के सोर्स कोड के ऊपर नहीं है, बेसिकली यूनिक्स की तरह है। तो जो लाइनस था उसने अब एक दिन सोचा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जा रहा था कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, खूब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उसको लगा कि ये बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे और उसको इनको यूज करना था, पर पे करके नहीं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं यूनिक्स की फिलॉसफी लेता हूँ और उसके ऊपर मैं लिनक्स को बनाता हूँ। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने लिनक्स कर्नल को स्क्रैच से लिखा और लिनक्स कर्नल को लिखते लिखते उसने देखा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट आ रहा है और जो बाकी के लोग थे उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और फिर लिनक्स बन गया आपका। उसने सबसे पहले एक कर्नल लिखा था। अब कर्नल क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पर उसने लिनक्स कर्नल लिखा था। तो कर्नल आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, आपको उसके साथ खूब सारी दूसरी चीजें भी चाहिए होती हैं। तो खूब सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज थे जो आपकी हेल्प करते हैं एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, वो आपके गनू ने प्रोवाइड किया। तो गनू एक प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली प्रोवाइड करता है खूब सारे सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज। तो उस वो सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरीज के साथ लेके और लिनक्स को लेके उन लोगों ने एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है। तो ये है आपके लिनक्स की हिस्ट्री, वो कैसे बना। वो इसलिए बना था क्योंकि लाइनस को लगा था कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो फ्री हो, मतलब कि ओपन सोर्स नहीं है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही बढ़िया डिजाइन फिलोसफी को फॉलो करता हो।